आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज जैन और आज अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उन्होंने तीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलाए हैं, उसके क्या मायने हैं, इसके बारे में हम आपको तसल्ली से बताएंगे। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर मामले में जो फैसला सुनाया, उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गदगद हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है और अगर सही रणनीति को, सही तकनीक को अपनाया जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनका क्या हाल हुआ है। कई दलों ने खुद ही ये कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और उसमें खुद आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि वो यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही वो कांग्रेस पर सवाल भी खड़े कर चुकी है। दिल्ली को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। दिल्ली में क्या 7 लोकसभा सीटों को लेकर गठबंधन हो पाएगा, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि फिलहाल बातचीत चल रही है, अंतिम स्टेज पर है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो देखना होगा कि किस तरह का गठबंधन दिल्ली में होता है, क्योंकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने 6 सीट खुद रख ली थी और 1 सीट का ऑफर कांग्रेस को दिया था। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो देश में भाजपा को हराया जा सकता है। इंडिया गठबंधन को वो मजबूत करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सवाल भी खड़े करता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव और चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तुलना भी की। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोट पड़े। इनमें से 25% वोट यानी कि जो 8 बैलेट पेपर अवैध करार दिए गए थे, उसका मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब ये 36 में से 25% वोट को अवैध करार दे सकते हैं गैरकानूनी तरीके से, तो सोचिए जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब 90 करोड़ लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, तो ये क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जो चुनावी प्रक्रिया है उसे लेकर भी अरविंद केजरीवाल तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि पहले और अब में अरविंद केजरीवाल की जो निशाने साधने का, सवाल छोड़ने का तरीका है, वो काफी बदल गया। आक्रामक रुख यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो ईवीएम को लेकर भी अपनी जो सवाल हैं उन्हें मीडिया के सामने रख रहे हैं। ईवीएम को लेकर अरविंद केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि बैलेट पेपर को लेकर क्लैरिटी लोगों के पास होनी चाहिए। जो वोट डालने जा रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसने किसे वोट किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम बातें आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी से टक्कर लेने के लिए अब नई रणनीति अपनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर जो कई सवाल खड़े हो रहे थे, जो अलग अलग दल इंडिया गठबंधन को छोड़ के जा रहे थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो जिन्होंने ये कह दिया कि अब तो वक्त निकल गया है, सीटों की घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसे में प्रचार कब करने के लिए जाएंगे। दिल्ली में भी यही हुआ, नाराजगी जाहिर की कि गठबंधन को लेकर जो सीट शेयरिंग की चर्चा थी, बातचीत थी, उसमें काफी देरी हुई, इसकी वजह से ऐलान कर दिया गया। तो अब ऐसे में आगे किस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो नैया है वो पार लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखना यह भी होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल किस तरह की रणनीति बाकी दलों के साथ बनाते हैं, क्योंकि यहां अहम बात यह भी है कि अब एनडीए में शामिल हो चुके नीतीश कुमार, जिन्होंने कोशिश की थी तमाम विपक्षी दलों की कड़ियों को जोड़ने की, वो खुद अब एनडीए के साथ शामिल होकर बिहार में अलग सरकार बना चुके हैं और लोकसभा चुनाव की एनडीए के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार वाली भूमिका में नजर आएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में क्या अरविंद केजरीवाल अपनी बीजेपी को आक्रामक तरीके से घेरने की इस रणनीति में कामयाब हो पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले क्या गठबंधन को सफल बनाने में अरविंद केजरीवाल अपनी कोशिशों को एक नए अंजाम पर पहुंचाएंगे, या फिर दिल्ली में गठबंधन नहीं होता है तो
गठबंधन फेल होता हुआ नजर आएगा। तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई मायने आज निकलकर सामने आए हैं और सबसे अहम बात यह भी है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की एक नई रणनीति ग्राउंड पर देखने के लिए मिल सकती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन,